मॉडिफाइंग द डिस्प्ले ऑफ कंटेंट पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे डिस्प्लेज, फुल कंटेंट डिस्प्ले को मैनेज करना और डिस्प्ले टीजर को मैनेज करना। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, Drupal 8 और फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र। आप अपने पसंद का कोई भी वेब ब्राउज़र उपयोग कर सकते हैं। वेबसाइट को खोलें जिसे हमने पहले ही बनाया है। अब हमारे पास हमारा कंटेंट है। देखते हैं कि वास्तव में यह कैसे दिखता है और Drupal इसे पेज में कैसे प्रस्तुत करता है। ध्यान दें कि टीजर मोड में हमें रीड मोर के साथ टाइटल और बॉडी मिलता है। जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, हम यहाँ अपने सभी नए कंटेंट को देख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से बने हुए अंतिम 10 नोड्स का Drupal आउटपुट देता है, जो कि होम पेज पर परिवर्तित हो गए हैं। ध्यान दें, यहाँ नीचे कुछ पृष्ठांकन हैं: पेज 1, 2, 3, नेक्स्ट और लास्ट। यदि हम लास्ट पर क्लिक करते हैं तो हम टाइटल के बाद रीड मोर के साथ टीजर मोड में नोड्स की सूची देखेंगे। यह आकर्षक नहीं है। Drupal हमें व्यू मोड्स सेट करने की अनुमति देता है। स्ट्रक्चर पर क्लिक करें और फिर कंटेंट टाइप्स पर क्लिक करें। अब अपने इवेंट्स कंटेंट टाइप के लिए लेआउट को अपडेट करें। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें, फिर मैनेज डिस्प्ले पर क्लिक करें। यहाँ ऊपर ध्यान दें, मैनेज डिस्प्ले टैब में यहाँ डिफ़ॉल्ट और टीजर हैं। डिफ़ॉल्ट लेआउट है। हम एक फुल व्यू लेआउट जोड़ेंगे। फिर टीजर लेआउट है। टीजर पर क्लिक करें। टीजर मोड में एकमात्र इवेंट डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है और लिंक्स जो कि रीड मोर लिंक है। यहाँ यह दर्शाता है ट्रिम्ड लिमिट 600 कैरेक्टर्स। हम अपने इवेंट कंटेंट टाइप को बेहतर करने हेतु टीजर मोड बनाने के लिए इन चीजों को अपडेट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि Drupal हमें लेआउट्स देता है। स्ट्रक्चर और डिस्प्ले मोड्स पर क्लिक करें, फिर व्यू मोड्स पर क्लिक करें। देखें कि फॉर्म मोड्स भी हैं। यह फॉर्म मोड्स डेटा प्रविष्ट करने के लिए लेआउट है। यह व्यू मोड्स डेटा को देखने के लिए लेआउट है। व्यू मोड्स पर क्लिक करें। कंटेंट व्यू मोड में हम फुल कंटेंट, RSS, सर्च इंडेक्स, सर्च रिजल्ट्स, टीजर देखते हैं। हम नया कंटेंट व्यू मोड भी जोड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम केवल Drupal द्वारा दिए गए चीजों में ही सीमित नहीं हैं। हमारे पास ब्लॉक्स, कमेंट्स, टैक्सोनॉमी, टर्म्स और यूजर्स भी हैं। हम इनमें से किसी पर भी व्यू मोड्स जोड़ सकते हैं। कृपया इस चीज का नोट बनाएं। याद रखने के लिए यह महत्वपूर्ण बात है। ये इनमें से एक हैं जो उपलब्ध हैं, लेकिन प्रत्येक कंटेंट टाइप के लिए सभी सक्षम नहीं हैं। वापस जाएं और उसे करें। स्ट्रक्चर पर जाएं और कंटेंट टाइप्स पर क्लिक करें। इवेंट्स कंटेंट टाइप पर मैनेज डिस्प्ले पर क्लिक करें। फिर से हम इस पेज पर हैं जहां हमारे पास डिफ़ॉल्ट और टीजर हैं। नीचे स्क्रॉल करें और कस्टम डिस्प्ले सेटिंग्स पर क्लिक करें। फुल कंटेंट को चेक मार्क करें। यह हमें फील्ड्स कैसे बाहर रखें यह मैनिपुलेट करने की अनुमति देता है जब हम वास्तव में एक नोड पर कार्य कर रहे हैं। सेव पर क्लिक करें। अब यहाँ ऊपर हमारे पास फुल कंटेंट और टीजर हैं। अब हम सीखेंगे कि इन दोनों व्यू मोड्स को कैसे अपडेट करना है। पहले फुल कंटेंट व्यू को अपडेट करें। हमारे फुल कंटेंट लेआउट में ये फील्ड्स हैं और वे इस क्रम में हैं। और लेबल कैसे दिखाई देता है। वापस चलें और इवेंट पर नजर डालते हैं। Drupal कैंप सिंसिनेटी पर क्लिक करें। बॉडी ऊपर है। इवेंट वेबसाइट, डेट, टॉपिक्स और लोगो यदि हमारे पास कोई एक है। अब अपने कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए इनको क्लीन करें। स्ट्रक्चर, कंटेंट टाइप्स, मैनेज डिस्प्ले, इवेंट्स और फिर फुल कंटेंट पर क्लिक करें। यहाँ इवेंट डिस्क्रिप्शन फुल मोड में है।
उसे लोगो के नीचे ड्रैग करें। फिर लोगो से लेबल को हाइड करें और इसे ओरिजिनल इमेज से मीडियम साइज में बदलें। यह एक इमेज स्टाइल है। हम इमेज स्टाइल्स के बारे में विस्तार में सीखेंगे जब हम व्यूज में जाएंगे। ध्यान दें कि हम किसी भी इमेज स्टाइल में किसी भी साइज के इमेज को बनाने में सक्षम हैं जो हम चाहते हैं। फिर हम इसे कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। अपडेट पर क्लिक करें। अब हमारा इवेंट लोगो बाईं ओर होगा क्योंकि यह थीम इमेज को बाईं ओर फ्लोट करेगा। बॉडी इसके आसपास होगा। इवेंट डेट से लेबल इनलाइन करें। अब फॉर्मेट बदलते हैं। दाईं ओर गियर पर क्लिक करें। हम गियर का उपयोग कुछ चीजों को कॉन्फ़िगर करने के लिए करते हैं। हम इसे डिफ़ॉल्ट लॉन्ग डेट में बदलेंगे। अपडेट पर क्लिक करें। यह अच्छा है। इवेंट स्पॉन्सर्स को इनलाइन करें। आप देखेंगे कि आउटपुट लिंक्ड टू द रेफरेंस्ड एंटिटी है। इसका मतलब है कि यदि सिंसिनैटी यूजर ग्रुप drupal camp cincinnati को प्रायोजित करता है तो वो यूजर ग्रुप पेज से लिंक होगा। यह ठीक उसी तरह है जैसा हम चाहते हैं। चूंकि इवेंट टॉपिक्स एक कॉलम में प्रस्तुत हैं, हम अब चुनेंगे। फिर से यह रेफरेंस्ड एंटिटी से लिंक है। अब कृपया ट्यूटोरियल को रोकें और देखें कि आपकी स्क्रीन मेरी स्क्रीन की तरह दिख रही है क्या। सेव पर क्लिक करें। फुल व्यू मोड में अपने एक नोड्स पर एक नजर डालते हैं। कंटेंट पर क्लिक करें और फिर यहाँ किसी भी इवेंट पर क्लिक करें। आपके इवेंट और टेक्स्ट के नाम मुझसे बहुत ही अलग होंगे। यह इसलिए क्योंकि डिवेल लॉरेम इप्सम उपयोग करता है। यहाँ किसी भी इवेंट पर क्लिक करें। आपको अब लेआउट देखना चाहिए जो कुछ इस तरह दिखता है। यह बहुत ही अच्छा लग रहा है। इवेंट वेबसाइट, इवेंट डेट, इवेंट स्पॉन्सर्स। यहाँ इवेंट टॉपिक्स में एक छोटी सी समस्या है, लेकिन उसके लिए हम कुछ CSS का उपयोग कर सकते हैं। उनका लिंक्स सही स्थान को इंगित करता है। अपने यूजर ग्रुप कंटेंट टाइप के लिए फुल डिस्प्ले को अपडेट करें। स्ट्रक्चर कंटेंट टाइप्स पर क्लिक करें और फिर यूजर ग्रुप्स में मैनेज डिस्प्ले पर क्लिक करें। फिर से हमें अपने व्यूज को अपडेट करने की जरूरत है। नीचे स्क्रॉल करें, कस्टम डिस्प्ले सेटिंग्स पर क्लिक करें और फुल कंटेंट चुनें। हम अपनी प्राथमिकता के अनुसार इनमें से किसी भी डिस्प्ले को अपडेट कर सकते हैं। सेव पर क्लिक करें। फिर फुल कंटेंट चुनें। यह उसी के समान है जैसे हमने अपने इवेंट्स के साथ किया था। ग्रुप वेबसाइट को डिस्क्रिप्शन और साइट इनलाइन के ऊपर रखें। ग्रुप कॉन्टैक्ट और ईमेल को एक साथ रखें, फिर उसके लेबल्स को इनलाइन करें। मैं ईमेल में ईमेल लिंक नहीं बल्कि प्लेन टेक्स्ट चुनूंगी। यह इसलिए क्योंकि मैं अपने डिफ़ॉल्ट ईमेल प्रोग्राम का उपयोग अब किसी और को ईमेल करने के लिए नहीं करती। मैं इसे प्लेन टेक्स्ट चुनूंगी।